अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने तमाम ही स्टूडेंट्स से एक बात करने जा रहा हूँ और ये बात आप लोगों को एक नसीहत है, क्योंकि मैं आप लोगों को तो नसीहत कर सकता हूँ ना। मैं दुनिया को समझा पाऊँ या ना समझा पाऊँ, लेकिन आप लोगों को तो ज़रूर समझा सकता हूँ। ख़ास तौर पर मेरे नौजवान, जो मुझसे पढ़ने वाले नौजवान स्टूडेंट्स हैं, उनको तो मैं ये बात समझा सकता हूँ ना, जिनकी भी शादी नहीं हुई। आप लोगों को तो मैं डांट भी सकता हूँ, आप लोगों से तो मैं कुछ कह भी सकता हूँ, आप लोगों से मैं ज़िद भी कर सकता हूँ और आप लोग मेरी बात पर अमल भी करते हैं। आज जो बात मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और गौर कीजिएगा कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी पर कोई ऐसा मसाला लगा हुआ है कि अब हमें मौत नहीं आएगी, हम कब्र में नहीं जाएंगे, हमें अल्लाह के सामने खड़े नहीं होना है, जन्नत और जहन्नम भूल जाते हैं हम लोग। हम ये समझते हैं कि अल्लाह की लाठी तो हम पे पड़ेगी नहीं। याद रखिएगा, अल्लाह की लाठी जब पड़ती है ना तो उसमें आवाज़ नहीं होती। अल्लाह की लाठी वो है कि जब वो पड़ना शुरू होती है ना तो आदमी सोच नहीं पाता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा होता है। हालांकि अल्लाह की लाठी उस पर बरस रही होती है, अल्लाह का गज़ब उस पर नाजिल हो रहा होता है। आज शादी के नाम पर जो मुंह भर भर के मांगा जाता है ना लड़की वालों से, खाने की ख्वाहिशें, गाड़ी की डिमांड, कार की डिमांड, कैश की डिमांड, ये दो वो दो, ऐसी खातिरदारी करनी है, ऐसे खिलाना है, ऐसे पिलाना है, ये रस्में करो, वो रस्में करो। और लड़की वाले के ऊपर जो प्रेशर डाला जाता है और जो डिमांड्स की जाती है ना, याद रखिएगा, डिमांड करने वाले ऊपर से नीचे तक अल्लाह के गज़ब में रहते हैं, अल्लाह की लानत बरसती है। आज आदमी ये सोचता है ना कि यार इतनी बड़ी बड़ी बीमारी मेरे ऊपर क्यों आ रही हैं, लाखों करोड़ों रुपए मैं कमा रहा हूँ, मैं परेशान क्यों हूँ, चैन व सुकून ज़िंदगी का ख़त्म हो जाता है, क्यों इबादतों की लज्जत ख़त्म हो जाती है, अल्लाह ताला सजदों की तौफीक छीन लेता है। और हम ये भूल जाते हैं कि जिस बेटी के बाप से हम डिमांड कर रहे हैं, अपने लड़के की हम शादी कर रहे हैं और लड़की वाले को जो हम टॉर्चर कर रहे हैं, जो उससे डिमांड कर रहे हैं ना, हम ये भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी एक बेटी है, हमारे घर में भी एक बहन है, हम भी किसी बेटी के बाप हैं, हमारी भी कोई बहन है। और ये बहन भी भूल जाती है, और ये बहन भी भूल जाती है जब अपनी भाभी को लेकर आ रही होती है ना तो डिमांड करती है खूब, और जब इसी के साथ वही सब कुछ हो रहा होता है जो ये दूसरे के साथ कर रही होती है तो वावेला मचाती है, देखो कितना माशरा ख़राब हो गया है, कितना समाज ख़राब हो गया है। तकरीबन 2 महीने पहले मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट का मेल आया और उस मेल में बहुत बड़ा मेल था वो, जिसमें उसने अपनी पूरी दास्तान लिखी थी। उसने मुझसे मशवरा चाहा था कि मुफ्ती साहब कोई मशवरा दें। मशवरा उसने ये मांगा था कि तकरीबन 8 साल पहले उसका रिश्ता हो गया था उसके फूफी के लड़के के साथ, और ये रिश्ता जो हुआ था ये ख़ुद फूफी ने किया था घर पे आके कि इस बच्ची को तो हम अपने घर की बहू बनाएंगे, ये बच्ची आप हमें दे दें, इस बच्ची को तो हम अपने घर ले जाएंगे दुल्हन बनाकर। 8 साल पहले ये रिश्ता तय हुआ, या गालिबन 6 साल पहले हुआ। और जब ये रिश्ता तय हो गया और 6 साल तक ये रिश्ता रहा, इस बीच जाहिर है जब एक बाप अपनी बेटी का रिश्ता कर देता है कहीं, फिर इस बीच में जितने भी रिश्ते आते हैं तो फिर कितने ही बड़े घराने से हों, कितने ही मालदार घराने से हों, कितने ही अच्छे ख़ानदान से हों, फिर बाप अपनी बेटी का रिश्ता ख़त्म नहीं करता कि नहीं मैं तो ज़बान दे चुका हूँ। अब ये 6-7 साल रिश्ता चला, जब शादी का वक्त करीब आया तो लड़की की जो फूफी है ना, जिसने ख़ुद इस लड़की का हाथ मांगा था, अपनी भतीजी का हाथ मांगा था अपने बेटे के लिए, अब यही क्या कहना शुरू कर देती है कि 8 लाख रुपए हमें कैश चाहिए, उसके बाद हम शादी करेंगे, इस लड़की को अपनी बहू बना के घर पे तब ले जाएंगे जब 8 लाख रुपए हमें कैश मिलेगा। उसने मुझे लिखा कि मुफ्ती साहब मैं क्या करूं, मैं अपने वालिदैन को परेशान नहीं देख सकती, मैं अपने वालिदैन को फ़िक्रमंद नहीं देख सकती। और हकीकत भी यही है कि जब इस तरह से डिमांड्स होती है ना तो बाप जितनी भी अपनी जमा पूंजी होती है सब निकाल के रख देता है। माँ के पास जितने जेवर होते हैं, जितना बैंक बैलेंस होता है, जहाँ से भी कर्ज़ा लिया जा सकता है, घर की जो चीज़ भी बेची जा सकती है, कि आखिर लड़के वालों का मुंह भर जाए। लेकिन लड़के वालों का तो पेट शैतानी होता है ना, हराम खोरी की उनको आदत पड़ गई होती है, हराम का खाने की उनके अंदर एक शौक़, एक तलब पड़ गई होती है, उनको हराम मुँह लग गया होता है उनके। वो अल्लाह के खौफ को भूल जाते हैं, अल्लाह का अजाब और अल्लाह की लाठी, उसका कोई खौफ उनके दिल में नहीं होता। वो ये समझते हैं कि हमें कब्र में नहीं जाना। वो ये भूल जाते हैं कि वो ख़ुद भी एक बेटी के बाप है। वो ये भूल जाते हैं कि उनके घर में भी एक बेटी है। यही सब कुछ जो तुम दूसरे की बेटी के साथ कर रहे हो, अगर यही तुम्हारी बेटी के साथ हो तो तुम वावेला मचाते हो कि देखो कितना माशरा ख़राब हो गया है। और यही बेटी जो घर में बैठी हुई है, जब ये अपनी भाभी को लेने के लिए जाती है ना तो तमाम तरह की डिमांड्स करती है,
ताल में ताल मिलाती है, हाँ में हाँ मिलाती है, लेकिन जब इसी पर पड़ती है ना तो फिर कहती है कितना माशरा ख़राब हो गया है, कितना समाज ख़राब हो गया है। हम ये भूल जाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद है कि तुम जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरे मुसलमान के लिए पसंद करो। जो तुम अपने लिए कोई चीज़ नापसंद करते हो वही दूसरे मुसलमान के लिए उस चीज़ को नापसंद करो। हम अपनी बेटी के लिए क्या यही पसंद करते हैं जो हम दूसरे की बेटी के लिए पसंद करते हैं? दूसरे की बेटी को जब हम बहू बना के अपने घर लेकर आते हैं तो डिमांड्स करते हैं। अगर यही डिमांड हमारे साथ हो क्या हम इस चीज़ को पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे ना। हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह के सामने भी हमें हाजिर होना है। हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब वो पढ़ना शुरू होती है ना तो बड़ी बड़ी बीमारियाँ, बड़े बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। आज जो ये लोग कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, मेरी ज़िंदगी में चैन नहीं है, बीमारियां घर से निकलती नहीं हैं, क्या करें, कारोबार तो बहुत चलता है, कर्ज़ा बहुत है, ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं है, अजीब व गरीब बेचैनी दिल में है। आज घर घर में जो फूट पड़ी हुई है मेरे अजीज़ भाइयों, गौर कीजिएगा, ये उन बच्चियों की आहें हैं जिन बच्चियों को तुमने सताया। ये उन बच्चियों के वालिदैन की आहें हैं जिनसे तुमने डिमांड्स की। ये उन बच्चियों के आंसू हैं। ये उन बच्चियों के माँ बाप की फ़िक्रें हैं जो डायरेक्ट अर्श से जाकर टकराती हैं, उनकी दुआएं हैं। और फिर भी तुम उस बच्ची को घर में लाके सताते हो तो खुदा की कसम तुम्हारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं आ सकता। 8 लाख की डिमांड्स की, लड़की के माँ बाप क्या करते हैं? उसने मुझसे पूछा, मुफ्ती साहब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा बेटा तुम्हें उससे शादी नहीं करना चाहिए। 8 साल तो पता ही नहीं चला ना कि वो इंसान हैं या दरिंदे हैं, लेकिन 8 साल बाद जब उन्होंने ये बोला है कि 8 लाख रुपए हमें चाहिए कैश, उसके बाद जितना सामान आप देंगे वो भी, उसके बाद हम इस लड़की से शादी करेंगे, तो 8 साल में तो पता ही नहीं था ना कि ये इंसान है या दरिंदे। लेकिन 8 साल बाद जब ये खुद डिमांड्स कर रहे हैं इतनी सारी, अब तो क्लियर हो गया ना कि ये इंसान नहीं है बल्कि इंसानी शक्ल में दरिंदे हैं। वो औरत जो खुद एक माँ होती है, एक बेटी की माँ होती है, वो भूल जाती है कि मैं भी एक औरत हूँ और मैं जिस लड़की को अपने घर में बुला के ला रही हूँ वो भी एक औरत है, वो भी एक लड़की है और उसी से मैं डिमांड कर रही हूँ। अगर मैं उसकी जगह होती और मेरे साथ ही होता तो मुझे कैसा गुजरता। वो लड़का ये भूल जाता है कि उसकी भी एक बहन है। अगर यही सब कुछ उसकी बहन के साथ हो तो उसको कैसा लगेगा। भिखारी बन गए तुम, भिखारी। मेरे अजीज़ भाइयों, जब हाथ में तुम कटोरा पकड़ लोगे ना, जब लोगों के सामने जो कहते हैं ना उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर तुम उनसे कैश मांगोगे, उनसे जहेज़ मांगोगे, उनसे गाड़ी लोगे, खाना लोगे, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें कटोरा ही पकड़ाएगा, अल्लाह तुम्हें भिखारी बनाएगा, अल्लाह तुम्हें कभी इज्जत नहीं देगा। आंसुओं से तुम खेल रहे हो ना, लोगों की फीलिंग्स से तुम खेल रहे हो, लोगों के जज्बात से तुम खेल रहे हो, उनकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। कि 8 साल रिश्ता रखा है उन्होंने, अब तो ख़त्म नहीं कर सकते, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से तो वो करेगा, कहीं ना कहीं से तो इंतज़ाम करेगा, वरना हमारे पास तो है ना उसका मजबूत हथियार कि जाओ हम तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करते। जिस तरह से तुम दूसरों की बेटियों के साथ कर रहे हो ना, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती और ऊपर से नीचे तक घर में जितने भी लोग चुप रहते हैं, चाहे वो लड़के की बहन हो, चाहे वो लड़का हो, लड़के का अब्बा हो, लड़के की अम्मा हो, खुदा की कसम अल्लाह का ऐसा गज़ब नाजिल होगा, ऐसा गज़ब नाजिल होगा तुम सोच नहीं सकते। तुम इमोशंस से खेल रहे हो लोगों के, तुम लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहे हो। अल्लाह तुम्हें भिखारी बना देगा, अल्लाह तुम्हारे हाथों में कटोरा पकड़ा देगा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त देता है। दिल दुखाने वालों का, लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाने वालों को अल्लाह कभी इज़्ज़त नहीं देता। अल्लाह जब चाहे पल में बादशाह को फ़कीर बना दे और फ़कीर को बादशाह बना दे। मैंने कहा 8 साल बाद तो उनकी दरिंदगी ज़ाहिर हो गई ना, वो तो भेड़िए की तरह मुँह फाड़ के हम मांग रहे हैं कि 8 लाख रुपए में कैश चाहिए। नहीं करना चाहिए आपको शादी, नहीं करना चाहिए, मना कर दो कि मैं शादी नहीं कर सकती। 8 साल बर्बाद किए, पूरी ज़िंदगी जानकर अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे दरिंदों के साथ बिताना, ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। जो आज 8 लाख रुपए मांग रहे हैं, शादी के बाद तुम उनके घर जाओगे वो कुछ और भी मांग सकते हैं। जो आदमी पैसे का दीवाना हो, जो आदमी हफ्सी हो, लालची हो, जानवर हो, दरिंदा हो पैसे का, वो मोहब्बत नहीं जानता। तुम वहाँ जाके खुश नहीं रह पाओगी। उसने कहा ठीक है। बहरहाल उसका फिर मेल आया मेरे पास, बोली मुफ्ती साहब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, मेरे वालिदैन रातों में रोते हैं, मैं उनकी आंखों के आंसू देखकर पूरी रात सो नहीं पाती हूँ, मैं परेशान हूँ, लड़के वाले मान नहीं रहे, 8 लाख तो चाहिए, मेरे वालिदैन 4 तो कर सकते हैं, 8 नहीं कर सकते, कहाँ से लाएं, कहाँ से करें।
आखिरकार अभी 2-3 दिन पहले उसका फिर मेल आया कि मेरी रुखसती भी हो गई, मेरी शादी भी हो गई। मेरे बाप ने जितना हो सके वो सब कुछ दिया, लेकिन जब मैं उस घर में गई हूँ मुफ्ती साहब, मैं दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहती। अभी नई नवेली दुल्हन है, नई शादी हुई है। नई शादी पे लड़की के कितने अरमान होते हैं, कितनी ख्वाहिशें होती हैं, कितना उसने सब कुछ सजा के रखा हुआ होता है। अपने हस्बैंड के लिए कितना उसने इमेजिन किए हुआ होता है, कितने ख्वाब उसने देखे होते हैं। उसकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। अभी वो सिर्फ उसको गए वो 2 दिन हुए हैं, और 2 दिन सिर्फ वहाँ रहकर आई है। वो दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहती, क्योंकि सब ने उसको टॉर्चर किया। यहाँ तक कि वो जिसके लिए वो अपना पूरा घर छोड़ कर आई, उसका हस्बैंड, वो गोलियाँ खाकर उसको टॉर्चर कर रहा है। तू इतना रुपया लेके नहीं आई, तू इतना माल लेकर नहीं आई। वो कह रही थी कि मुफ्ती साहब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहती। लेकिन मेरे माँ बाप रोते हैं कि नहीं बेटा, जैसे तैसे करो, एडजस्ट करो, कैसे ही करो, क्योंकि मुआशरा जीने नहीं देगा। अगर वो अपनी बेटी की शादी ना करते 8 साल के बाद, मैं ऐसे वालिदैन से भी हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ऐसे दरिंदों को अपनी बेटियाँ मत सौंपो, ऐसे दरिंदों को अपनी बेटियाँ मत दो, ऐसे दरिंदों से अपनी बेटियों को बचाओ, ऐसे जानवरों से अपनी बेटियों को बचाओ जो सिर्फ नोट के दीवाने हैं, जो सिर्फ कैश के दीवाने हैं, हफ्सी हैं। वो जानवर हैं, इंसान नहीं है। अपनी बेटियों को बचाओ। और मेरे अजीज़ भाइयों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, मुआशरा ऐसा बनाओ, अगर किसी का रिश्ता छूट जाए तो इसमें ऐप की क्या बात है। अगर ससुराली ख़राब निकल गए, उसको वो लड़की को वहाँ जीने नहीं दे रहे, अगर उसकी डिवोर्स हो जाए, वो खुला ले ले, तो इसमें उस पर ताने देने की इसमें क्या बात है। बल्कि ऐसे मौके पर 10 नौजवान खड़े हो जाएं कि नहीं, इस लड़की से तो रिश्ता हम करेंगे, तो माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं आ सकते। लेकिन करे कौन? ज़बान से कहना तो बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। वो कह रही थी कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाना चाहती वहाँ। एक लड़की की नई शादी हुई, वो अपने खाविन की मोहब्बत चाहती है, वो अपने खाविन से अच्छी बातें सुनना चाहती है, वो अपने खाविन को देखना चाहती है, वो अपने खाविन के साथ खाना खाना चाहती है। उसकी बड़ी तमन्नाएं होती हैं, बड़े ड्रीम्स होते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचे और लड़का गोली खा के टॉर्चर करे, सोचिए तो सही उस पर क्या क़यामत गुजरेगी। ऐसे लड़के भूल जाते हैं कि जिन बच्चियों की आंखों में तुम आंसू ला रहे हो ना, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें खून के आंसू रुलाएगा, अल्लाह तुम्हें खून के आंसू रुलाएगा। जिन माँ बाप की आंखों में तुम आंसू ला रहे हो ना, उनकी बच्चियों को सताकर अल्लाह ताला तुम्हें ऐसा नेस्त व नाबूद कर देगा, तुम सोच भी नहीं सकते। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते तुम। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश ये है, अपने नौजवानों से गुजारिश ये है, अगर आपके माँ बाप इस डिमांड में आपके साथ शामिल हैं, खुदा की कसम मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ कि अब्बा मैं जायज़ नहीं लूँगा, मैं डिमांड नहीं करूँगा, मैं कैश नहीं लूँगा। माँ बाप नाराज़ होते हैं, नाराज़ हो जाने दो। ऐसे माँ बाप का नाराज़ हो जाना ही बेहतर है जो नोटों के भूखे हों, जो पैसों के भूखे हों। घर वाले रिश्ता तोड़ते हैं, तोड़ने दो। ऐसे घर वालों से तो ताल्लुक़ तोड़ना ही बेहतर है जो दूसरों के बहन बेटियों के साथ कैश की डिमांड करते हों, जो दूसरों की बेटियों को रुलाते हों, जो दूसरों की बेटियों के माँ बाप की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हों। ऐसे रिश्तेदारों का, ऐसे घर वालों से रिश्ता तोड़ना ही बेहतर है। अगर माँ बाप नहीं समझते, माँ बाप के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। याद रखो, अल्लाह जब देता है तो ऐसे देता है कि तुम सोच नहीं सकते। ये एक दर्द भरी दास्तान थी जिसको सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं क्या करता, मैं ये चीज़ आप लोगों से ही शेयर कर सकता हूँ, आप लोगों को समझा सकता हूँ। उसका क्या होगा अल्लाह बेहतर जाने, उसका क्या होगा।